तब्दीली की शुरुआत हो चुकी है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में महसूलात में 27% इजाफा हुआ। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ पर तेजी से पेशरफ्त यकीनी बनाई है। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR ऑफिस का दौरा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। कहा कि FBR के तमाम ऑपरेशंस को डिजिटाइज करने का फैसला किया था। माजी से सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में महसूलात में 27% इजाफा हुआ। कर्जों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा। अमरीकी फौज का छोड़ा गया असलहा अफगान तालिबान को फरोख किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए। अमरीकी असलहा बेच दिया गया या दहशतगर्द ग्रुपों को स्मगल किया गया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों को भी अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों तक रसाई का इंकशाफ। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म, जिहाद जारी रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। अमन अमान से मुताल्लिक इजलास की सरबराही करते हुए कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत सूबों से भरपूर ताउन करेगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमन अमान के क़याम के हवाले से इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात पर भी आगाह किया गया। हजारों की तादाद में फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े गए। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इंकशाफ। कहते हैं 40 साल तक अफगान भाइयों की बेज़बानी की, अब इनको वापस भेज रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। कानूनी दस्तावेजात के साथ आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां बगैर वीजे के रहा जाए। दहशतगर्दी पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान को पूरा यकीन। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज बुख्ती बोले, बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस बड़ा चैलेंज है। सूबाई हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहसन इकबाल ने कहा कि हमारी सियासत बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में कच्छी केनाल समेत जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। केनाल मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में सियासी पावर शो। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार। पिंडाल में 70,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद पिंडाल पहुंच गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पंजाब नहरें अपने हिस्से के पानी पर बना रहा है। बलूचिस्तान या सिंध के पानी का हिस्सा नहीं रोक रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं नहरें बनने का मामला जल्द हल होगा। नहरों का मामला तकनीकी और सियासी सतह पर जेर बहस है। 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ अजला में बारिशें, तेज हवाएं और झक्कड़ चलने की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल में आंधी और बारिशों का इम्कान। PTMA ने पंजाब में बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया। कसूर, फैसलाबाद और झंग में भी बारिशों और तूफान की पेशगोई। 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल रहने का इम्कान। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। बारिश, बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तौदे गिरने का खदशा। सिंध में सूरज का मिजाज गर्म, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। नवाब शाह में आज भी पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, 20 अप्रैल से सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार, आज भी शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। हीट वेव का खदशा। माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत।
बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात न करवाने का मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। उमर अयूब और शिबली फराज ने अडयाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान भी अदालत पहुंची। कहती हैं ये चाहते हैं बानी पीटीआई वकला से केसेस पर मुशावरत न कर सके। मिलिट्री कोर्ट कार्रवाई की आइन तौसीक करता है। कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में दलाइल। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, ख्वाजा साहब ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मिलिट्री की 13 तनसीबात पर हमले हुए। हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने थानों में मुल्जिमान के इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। शहरियों का तहफ्फुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत के कसूर में मुबैना डांस पार्टी से गिरफ्तार मुल्जिमान के केस में रिमार्क्स इस्तफसार किया कि थाने में जब वीडियो बनी क्या उस वक्त SHO थाने में मौजूद था। एडिशनल IG ने जवाब दिया कि जी SHO थाने में मौजूद था, जिस पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि इससे ज्यादा इदारे की तजलील क्या हो सकती है। अवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। 4 सरकारी IPPs बिजली टेक एंड पे की बुनियाद पर देने के लिए रजामंद। चारों IPPs का टेक एंड पे के तहत बिजली टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू दरख्वास्त दायर कर दी गई। डेरा इस्माइल खान के इलाके मूसाजई में गाड़ी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह सामने न आ सकी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर में टिकटॉकर काशिफ जमीर को पुलिस एहलकार के साथ वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने काशिफ जमीर और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल। कराची के जिना अस्पताल में जेर इलाज मरीज दम तोड़ गया। तीमारदार बिफर गए। डॉक्टर्स पुरतशद्दुद। यंग डॉक्टर्स की जानिब से वाक़े की मुज़म्मत। जिना अस्पताल में OPDs का बाइकॉट कर दिया। तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। इदारा अमराज़े क़ल्ब कराची में अरबों की मुबैना करप्शन। सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। NICVD में मुबैना करप्शन पर महकमा एंटी करप्शन से इंक्वायरी करवाने का फैसला। नैब कराची का NICVD चीफ सेक्रेटरी सिंध को इंक्वायरी का मरासला। गैर कानूनी तकर्रियां मनपसंद अफराद को अरबों के अलाउंसेस दिए गए। मनपसंद ठेकेदारों को खिलाफ ज़ाबित अरबों के ठेके दिए गए। इदारा अमराज़े क़ल्ब में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। मरासले का मतन। कराची में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड न होने से मुश्किलात बढ़ गई। 300 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज़ की तश्कील का हतमी फैसला न हो सका। विजिलेंस टीमों के नामों की मंजूरी भी ताहाल नहीं दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद हैं। मुस्लिम ममालिक के दरमियान भाईचारा, ताउन और बाहिमी मदद दूसरों पर इन्हिसार करने से कहीं बेहतर है। सऊदी अरब को तमाम शोबों में ताउन की पेशकश। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से एक रोज कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा रूस। अब्बास इराक़ची की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुशावरत और तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने रूस के सदर को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का खत भी पहुंचाया।
मुझे ईरान पर हमले की कोई जल्दी नहीं, ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। ईरान पर इजरायली हमला मंसूख करने की खबर पर सदर ट्रंप का रद्द अमल। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमला करने की कोई जल्दी नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़े वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा फैसला, हुकूमत को वक्फ बोर्ड में नई तकरीरों से रोक दिया। अगले हुक्म तक वक्फ के स्टेटस में कोई तब्दीली ना करने और हुकूमत को 1 हफ्ते में जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने कहा कि अदालत के लिए 73 दरख्वास्त गुजारों की 110 फाइलें पढ़ना मुमकिन नहीं, मशवरा करके 5 एतराज़ात तय कर लें। समाअत 5 मई तक मुलतवी। SBL PSL सीजन 10 आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम में मद्दे मुकाबला आएंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड इवेंट में 3 फतुहात के साथ टॉप पर, लाहौर कलंदर्स ने 3 में से 2 मैचेस में फतुहात समेटी। कोयटा और कराची की टीमों ने 2-2 मैचेस खेलकर 1-1 फतह अपने नाम की, जबकि मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी इवेंट में अब तक कोई फतह हासिल नहीं कर सके। जॉइंड बाय फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, इसके बाद कोचिंग पैनल का भी हिस्सा रहे हैं। इनके तजिए तबसरे क्लियर फैसला था पूरे दिन। अगर देखा जाए कवर था ग्राउंड में, जब कवर ग्राउंड में हो तो पिच पे नमी होती है। बड़े इवेंट की बड़ी नशियात GTV न्यूज पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया, सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर पाकिस्तान आर्मी के अजान अली ने टाइटल जीत लिया। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को शिकस्त, चैंपियनशिप में 11 ममालिक के 64 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।